जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा। आज रामेश्वरम में वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। 8,300 करोड़ की कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानाइके के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत श्रीलंका के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते, रक्षा, ऊर्जा, मंदिरों के विकास को लेकर बनी सहमति। पीएम मोदी ने की तमिलों को पूरी अधिकार देने की मांग। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। शनिवार को पीएम मोदी ने 1996 विश्व कप जीतने वाली श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों से की मुलाकात। कहा, सभी से बातचीत करके बहुत खुशी मिली। आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। वक्फ संशोधन बिल बन गया कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। संसद में बहस के बाद पास हुआ था बिल। हरिद्वार में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम संसद में पास होने पर पासमानदा मुसलमानों ने किया बिल का समर्थन। मोदी सरकार का जताया आभार। वक्फ बिल के स्वागत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चढ़ाया 51 किलो लड्डू का भोग। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जयकारों के साथ हुआ प्रसाद वितरण। झांसी में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, वक्फ बिल आम मुसलमानों के हित में। मस्जिदों, कब्रगाहों में कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है बिल में। मध्य प्रदेश के मुरैना में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे हिंदू नेताओं पर कसा तंज। कहा, सनातन बोर्ड निर्माण के लिए एक भी हिंदू नेता आगे नहीं आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा, धीरे धीरे देश में बाकी धर्मों के लोगों के साथ भी यही होगा। ये बिल असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू में मची भगदड़। जेडीयू के कई नेताओं ने नाराज होकर छोड़ी पार्टी। वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी। तेजस्वी यादव बोले, अगर आरजेडी बिहार में जीतती है तो वक्फ बिल कूड़ेदान में फेंक देंगे। पटना में हनुमान मंदिर के बाहर बने पूजा पंडाल में जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद हिंदू शिव भवानी सेना ने पंडाल को गंगा जल से धोया। सेना के अध्यक्ष ने कहा, हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म। आयुष्मान भारत योजना हुई लागू। पहले चरण में 1 लाख लोगों का दिल्ली में बनेगा आयुष्मान कार्ड। मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के अवैध मकान केस में सुनवाई। विनियम क्षेत्र के अंदर नक्शे को लेकर चल रही है कार्रवाई। 15 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन। 6 से 13 अप्रैल तक होंगे कार्यक्रम। देश भर में रामनवमी के त्योहार की धूम। भव्य तरीके से सजाई गई अयोध्या नगरी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा। ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। यूपी रोडवेज ने शुरू की महिला कंडक्टरों की भर्ती। महिला सुरक्षा के हित में उठाया गया ये कदम। प्रयागराज में मैरिज हॉल पर आवास विकास परिषद ने की कार्रवाई।
बीएसपी नेता की पत्नी के गेस्ट हाउस पर कार्रवाई, नोटिस भेज अवैध निर्माण नक्शे को लेकर मांगा जवाब। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बीजेपी सिर्फ चुनाव तक ही देगी नीतीश कुमार का साथ। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने दी प्रतिक्रिया, कहा तेजस्वी यादव की पार्टी का गठबंधन चुनाव तक ही टिकेगा या नहीं, यह कहना भी मुश्किल। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ट्रंप का टैरिफ भारतीय बाजार को तबाह कर देगा, प्रधानमंत्री मोदी में ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल सिंह यादव भी रहे मौजूद, बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में किया विकास कार्यों का शिलान्यास, करणी माता के मंदिर में भी की पूजा अर्चना। देवास में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 लोगों की हुई मौत, मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने उज्जैन प्रवास के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, कहा भगवान की ऐसी कृपा सदा बनी रहे। झारखंड के साहिबगंज में जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा मूलवासी महिलाओं को ट्रेनिंग, मूलवासी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का किया जा रहा प्रयास। यूपी सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे महोबा, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी रहे साथ में मौजूद, जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आईईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। गढ़वा में पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, जंगल से हथियारों और बमों का बड़ा जखीरा बरामद। बोकारो में कई संगठनों ने किया बंद का ऐलान, चास में धारा 163 लागू, कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पुलिस हिरासत में। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक की पीट कर हत्या, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त, सड़क किनारे मिली लाश। यूपी के बंथरा थाना में गर्भवती की हत्या, पहले की पिटाई और बाद में गला घोंटकर की हत्या, दहेज के लिए हत्या करने का लगा आरोप। आगरा में बिल्डिंग गिरने से हुआ बड़ा हादसा, मकान और दुकानों की छत गिरी, इलाज के दौरान हुई 2 लोगों की मौत। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। जयपुर में थ्रेशर मशीन में फंसकर महिला की मौत, गेहूं मड़ाई कर रही महिला की साड़ी थ्रेशर मशीन में फंसी, पल भर में हुई मौत। झांसी के प्रेमनगर थाने में 2 पक्षों में मारपीट, मोटरसाइकिल में लगाई गई आग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवादा में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका, सदस्यता रद्द करने की गई मांग। रायपुर में लड़कियों के गैंग ने अपनी ही सहेली पर किया हमला, घर में घुसकर जमकर की पिटाई। आगरा के सेक्टर 7 में बड़ा हादसा, 4 दुकानें गिरने से 2 लोगों की मौत, 7 घायल, अब तक मलबे से 9 लोगों को निकाला गया बाहर। हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, गोंडा से सीतापुर जा रही थी खाली मालगाड़ी, लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक।
फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मोकामा में भीषण आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बिहार के कटिहार में हीट वेव के चलते पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो जलकर हुई खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मसूरी देहरादून मार्ग के पास जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गेहूं की कटाई के समय आग लगने की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने की तैयारियां। अगर कोई हादसा होता है तो समय पर आग पर पाया गया काबू। जिले भर में 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की गई खड़ी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 8 हमलावरों ने एक कार को बनाया निशाना। 6 राउंड फायरिंग की, गाड़ी में आग लगने की कोशिश की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पन्ना में आग से धधक रहे जंगल और वन्य जीवों पर मंडरा रहा खतरा। अज्ञात कारणों से भड़की आग, वन विभाग आग बुझाने में जुटा। छत्तीसगढ़ के पलनार से दंतेवाड़ा जा रही ग्रामीणों से भरा वाहन पलटा। कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। अमित शाह की सभा के लिए दंतेवाड़ा जा रहे थे ग्रामीण। कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। ओटावा के रॉकलैंड इलाके में हत्या। एक संदिग्ध पुलिस की हिरासत में। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रनों से हराया। केएल राहुल की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली को मिली जीत। मौजूदा सीजन में दिल्ली की लगातार तीसरी जीत। लापता लेडीज पर कहानी चुराने के आरोप पर राइटर बिप्लब गोस्वामी ने तोड़ी चुप्पी। चोरी के आरोपों को किया खारिज। शेयर किया पोस्ट, कहा हमारी कहानी और पात्र 100% मौलिक।